हेलो माय डियर टीचर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ आज मैं आपके साथ एग्जाम की स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगी। और जैसे कि आपको पता है कि कल रात को हमारे पास नोटिस आ गया था, तो बिल्कुल घबराने और टेंशन की जरूरत नहीं है। हमें ये याद रखना है कि अगर हम एग्जाम आज दे रहे थे, कल दे रहे थे, वो हम दे ही रहे। अब मुझे ये भी पता है कि जब हम कैंडिडेट होते हैं तो हमें लगता है कि हम भी एग्जाम दे के आए, फिर री एग्जाम हो रहा है जो हमारी गलती की वजह से नहीं है। एक्स वाई जेड जितने भी फैक्टर्स है वो हमेशा रहेगी अभी तो। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो 18 जून का एग्जाम दिया और आज कौन सी डेट है, 29 जून, तो 10 दिन में या 10 दिन जो भी कम दिन थे हमारा सिलेबस दिमाग से निकल गया। ठीक है, तो अब ये तो दिक्कत रहेगी। ये कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज है, या मैं बोलूँ थिंग्स बियॉन्ड अवर कंट्रोल। और जैसे कि हम कॉमर्स के लोग हैं, तो मैं कॉमर्स के हमेशा कहती हूँ कि बिजनेस एनवायरनमेंट भी माइक्रो मैक्रो होता है। कुछ हमारे कंट्रोल में होता है, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो जो अब मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, उसके लिए मैं सोच के क्या करूं। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना एनटीए का एग्जामिनेशन कैलेंडर देख लेते हैं, जो कहाँ पर अपलोडेड है। मैं आपको वेबसाइट शेयर कर दूंगी। कुछ बच्चों ने मुझे बोला मैम वो वेबसाइट नहीं मिल रही है, तो ये पब्लिक नोटिस है। तो हम यहाँ पर अपना यूजीसी नेट का एग्जाम देख लेते हैं। तो 2024 साइकिल एस्ट्री के उन्होंने The UGC NET 2024 cycle examinations earlier held in pen and paper offline mode। तो ये ऑफलाइन मोड में था। However, now it will be conducted in CBT mode। तो सबसे पहले आप याद रखिए ऑफलाइन मोड, पेन और पेपर में नहीं है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्टेड है। तो सबसे पहले अपने दिमाग को समझाइए कि टेंशन नहीं लेना है। जो पेन और पेपर से काफी हैप्पी थे, अब दिल नहीं तोड़ना है। और जो पेन और पेपर से काफी दुखी थे, अब वो ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं। ठीक है, तो जैसे भी एग्जाम हो हमारा सिलेबस वही है, हमें प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो डेट्स याद रख लीजिए। आज हमारे पास है 29 जून, और यूजीसी नेट साइकिल 2024 बिटवीन 21 अगस्त टू 4 सितंबर। ठीक है, अब काफी टाइम है हमारे पास। और मैं ये भी बोलती हूँ, डिस्क्लेमर देती हूँ कि ये उनकी वेबसाइट पर है। अगर वापस एग्जाम की डेट चेंज हो, कुछ भी हो, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। ठीक है, तो चलते अब हमारा जो मेरा हमेशा मेन क्वेश्चन मुझे पूछा जाता है, मैम कैसे पढ़ना है। तो ये मेरा सिलेबस पेपर 1 है, एप्लीकेबल फ्रॉम जून 2019, अब तक चेंज नहीं हुआ है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी नोटबुक पेन और डायरी लेके आइए। ठीक है, मैं नेट सेट कैंडिडेट्स को मेंटोर करती हूँ, और मैं पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की डिस्कशन करती हूँ आपके साथ। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन है, आप सबसे सबसे पहले आपको एकदम काम रहना है और देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, रेदर देन हमारे हाथ में जो नहीं है उसको देखने के लिए। ठीक है, तो मैं हमेशा सिलेबस की वीडियोस बनाती हूँ मेरे हर गाइडेंस सेशन में। अगर आपने मेरा कभी लाइव सेशन या कोई कॉलेज के साथ मेरा सेशन अटेंड किया है, तो मेरा हमेशा पहला सेशन होता है 5-10 मिनट जो मुझे बताती हूँ मैं सिलेबस के बारे। तो ये पेपर 1 का सिलेबस है, और आगे मैंने पेपर 2 का सिलेबस है। ठीक है, तो मैं पेपर 2 कॉमर्स हूँ, तो ऐसे आप अपना पेपर 2 लेके बैठिए। ओके, तो अभी मेरे पास कितने टॉपिक्स है, पेपर 1 में मेरे पास 10 टॉपिक्स है, और पेपर 2 में भी मेरे पास 10 टॉपिक्स है। मैंने उनको क्या किया है, मैंने उनको डिवाइड किया है थ्योरी प्रैक्टिकल में। ठीक है, अब मैं अगर कॉमर्स वालों पर पेपर 2 का फोकस कर रही हूँ, तो आपका जो भी पेपर 2 है आप उसका सिलेबस लीजिए और आप उसको वैसे एनालाइज कीजिए। ठीक है, तो अभी पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ, तो मेरे पास पेपर 1 पढ़ना है, और उसको मैंने डिवाइड किया है थ्योरी और प्रैक्टिकल में। तो मेरे पास यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन सिस्टम। ये मेरे पास थ्रियोटिकल कंटेंट है। और मेरे पास प्रैक्टिकल में यूनिट नंबर 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, 6 लॉजिकल रीजनिंग, 7 डेटा इंटरप्रिटेशन ग्राफर। अब मैं ऐसे क्यों डिवाइड करती हूँ, बिकॉज मुझे मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता है। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है, ये तो बेसिक एक मैंने बता दिया कि थ्योरी और प्रैक्टिस। आपको कौन से सब्जेक्ट्स पसंद है आप उनको एक साइड पर लिखे, और कौन से सब्जेक्ट्स पसंद नहीं है उसको एक साइड पर लिखे। अब दिक्कत यहाँ आएगी, जो सब्जेक्ट्स नहीं पसंद है वो ज्यादा है। ठीक है, मुझे पता है यह दिक्कत आएगी, बट उसमें हंसना नहीं है। तो अंडरस्टैंड योर स्ट्रेटेजी, अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट करो। कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, और अगर आप पेपर 1 आपने कॉमर्स में स्वॉट एनालिसिस पढ़ा है तो आई एम श्योर आपको समझ आता है। बट अगर आप कोई ऐसे कैंडिडेट हो अभी जो मेरा लेक्चर देख रहे हो जो कॉमर्स में नहीं है और जिनको स्वॉट एनालिसिस का मतलब नहीं पता है, तो एस होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू होता है वीकनेस, ओ होता है अपॉर्चुनिटीज, और टी होता है थ्रेट्स। ठीक है, स्ट्रेंथ को हमेशा बढ़ाना है, वीकनेस को हमेशा कम करना है, अपॉर्चुनिटीज को हमेशा ग्रैब करना है, और थ्रेट्स को उड़ा देना है। अब थ्रेट में क्या बोलूं, थ्रेट क्या है, हमारा दिमाग,
जो गलत सोच रहा है कि पेपर फिर से ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, तो उस चीज को उड़ा तो नहीं सकते, उसी के बेसिस पर तो पढ़ेंगे दिमाग से। तो नेगेटिविटी आपकी थ्रेट है, उसको माइनस कीजिए, ठीक है। नेगेटिविटी को माइनस करने का एक ही तरीका है, कीप योरसेल्फ बिजी। आप अपने आप को इतना पॉजिटिव रखिए, इतना बिजी रखिए कि नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, ओके। तो अभी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे जो फेवरेट टॉपिक्स है मुझे उनके ऊपर मेहनत करनी है, तो मैंने अपने फेवरेट टॉपिक्स नोट डाउन कर दिए। आप जल्दी बुक और पेन लेके आइए, अपने नोट डाउन कीजिए फेवरेट टॉपिक्स। वीकनेस क्या है, जो मुझे नहीं आता, ठीक है, या जिसके ऊपर मुझे डर लगता है, या जो मुझे आता है बट वो टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, तो वो याद रखिए। अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, पेपर हमारे फेवर में है। अब पेपर हमारे फेवर में कैसे होगा, पेपर टू, क्योंकि पेपर टू अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं कौन से क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक से कितने ज्यादा वेटेज पर ले रहे हैं। और पेपर वन प्रेडिक्टेबल है, मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया। सिलेबस देखिए, पेपर वन में हर टॉपिक पर 5 क्वेश्चंस आने वाले, मतलब 10 मार्क। तो मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड भी 10 मार्क का है, मेरा मैथमेटिकल रीजनिंग भी 10 मार्क का है। और जो मुझे पूछते हैं मैम कितना पढ़ के पास होएंगे, तो हमें टारगेट करना है पेपर वन का मिनिमम 70 मार्क्स। मैं सिर्फ टारगेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे हर कैंडिडेट का जूनियर रिसर्च फेलोशिप हो, अगर आप उस एज ब्रैकेट में आते हो। आप उनकी यूजीसी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हो, मेल्स की कितनी एज लिमिट है और फीमेल्स के लिए कितनी दी है, ओके। तो अभी यहाँ पर हम, अगर अभी आप फर्स्ट टाइम दिसंबर में देने वाले हैं तो भी आपको ये वीडियो यूजफुल है, और अगर आप ये अभी री एग्जाम वाला देने वाले हैं तो भी आपको वीडियो यूजफुल है, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पर मैंने सिलेबस को डिवाइड किया है। अब मेरे पास ये मैंने स्ट्रेटेजी मेरी पुरानी वीडियोस में पूरा दिया है, इसके ऊपर अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। सेम मैंने आ गई हूँ यूनिट अपने कॉमर्स पर, तो आपका जो भी है सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, आप वो सब्जेक्ट का सिलेबस ले लीजिए, मेरी तरह बाइफरकेट कर लीजिए। आपको जो इजी टॉपिक्स लगता है उनको एक साइड पर लिख लीजिए, जो डिफिकल्ट लगता है उनको एक साइड पर लिख लीजिए, ठीक है। इससे करके क्या होता है, पता लगता है कि मेरा डर ज्यादा है कि मेरी मेहनत वाले सब्जेक्ट जो फेवरेट है वो ज्यादा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर डर वाले भी ज्यादा है तो इट्स ओके, हम मेहनत करेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने फिर से क्या डिवाइड कर दिया, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। तो यूनिट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिकल है, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। यूनिट फोर बिजनेस फाइनेंस हाईलाइट कर दिया है, और यूनिट टी इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स को भी हाईलाइट कर दिया। अब कुछ यूनिट्स है जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसमें आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक दो कैलकुलेशन वाले आएंगे, तो 4 मार्क्स पकड़ के चलिए। और यूनिट 5 में हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड है, जिसमें आपको हो सकता है कोई कोरिलेशन या किसी की वैल्यू निकालने के लिए, ओके दैट्स इट। अदरवाइज हमारा पेपर मोस्टली थ्रियोटिकल है। तो ये मत सोचिए कि मैं अकाउंट्स का स्टूडेंट हूं तो मेरे लिए नेगेटिव है पेपर। हम कॉमर्स के ही कैंडिडेट से, हमने सिर्फ स्पेशलाइजेशन ली थी, या तो मैं बोलूंगी टीवाई बीकॉम में, या तो स्पेशलाइजेशन ली थी एमकॉम में, ठीक है। अदरवाइज तो हमारे सारे सब्जेक्ट सेम है। तो थ्योरी पर भी मेहनत करनी है और प्रैक्टिकल पर भी। तो आपको समझना है आपको कौन से टॉपिक पर मेहनत करनी है, ओके। और पेपर टू का दिक्कत क्या है, पेपर अनप्रेडिक्टेबल है। बिजनेस एनवायरनमेंट के 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो हो सकता है बैंकिंग के 10 क्वेश्चन आ जाए, इकोनॉमिक्स के कभी कभी 15 क्वेश्चन आ जाते, तो हो सकता है स्टैट्स के बहुत कम आए। तो ये मेरे हाथ में नहीं है, तो अगेन आई रिपीट, जो मेरे हाथ में है उसके लिए मेहनत करनी है, जो मेरे हाथ में नहीं उसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि वो मेरे हाथ में है ही नहीं, जब चीजें हमारे कंट्रोल में ही नहीं है तो आप स्ट्रेस लेके क्या करोगे, बीमार होगे, ठीक है, इधर उधर भटकते रहोगे, तो वैसा नहीं करना है। तो सबसे पहले हमने आज क्या देखा, हमने देखा पहले, सबसे पहले एनटी का नोटिस। मैंने डेट्स इसलिए डाली है, अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया है। आप सिलेबस ये चेक कर लीजिए, पेपर वन का 5 क्वेश्चंस पर टॉपिक। तो अगर आपको कोई भी बोलता है आप लॉजिक रीजनिंग पर ज्यादा मेहनत करोगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसे मत सोचिए। हर यूनिट को इक्वल वेटेज है, तो आपको जो टॉपिक पसंद है आप उस पर करो। आई अग्री, डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आप कैलकुलेशन के बिना ट्रिक से एकदम अच्छे से मेहनत कर सकते हो और विद इन टाइम आप क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लेते हो, तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे एज कंपेयर टू पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट सब्जेक्ट, जहां पर मुझे हमेशा डाउट होता है कि ये आंसर होगा क्यों। बट अगेन, प्रिपरेशन, कॉमन सेंस, और मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड की है, एंड आई एम हैप्पी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इनफैक्ट मुझे काफी मैसेजेस आए कि हम अपने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी आपकी वीडियो शेयर करें, तो आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू। तो आप देखिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपको जहां मेहनत करनी है। अभी हमारी मेहनत के लिए अभी जो एग्जाम आ रहा है वो भी कौन सी डेट पर आ रहा है, तो ये हमने स्ट्रेटेजी बना ली, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से, अगर आपको ठीक लगे तो आप फॉलो करिए, अदरवाइज यू प्लीज कंटिन्यू वॉट एवर यू आर डूइंग, ओके। तो अभी देखिए, आज मैं बात करूं तो एग्जामिनेशन की डेट उन्होंने हमें डाल दी है बिटवीन 21 टू, क्योंकि ऑनलाइन होने वाला है, सेम डे पर नहीं होगा। आपको पता है नेट इज कंडक्टेड इन 83 सब्जेक्ट्स। अगर आप फर्स्ट टाइम नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको आज सिलेबस का लिंक भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो अभी हमारे पास मंथ्स कितने हैं, जून,
जून खत्म होने को आया है, तो मेरे पास 2 डेज है। आज को भी मैं काउंट कर रही हूँ, क्योंकि हम दिन में पढ़ते ही कितना है। यू आर वर्किंग, आप कॉलेज जाते हो, अगर आप स्टूडेंट आप कोर्स अटेंड कर रहे हो, ठीक है, अगर आप हाउस वाइफ है तो आप घर के काम भी कर रहे हो, अगर आप कुछ नहीं भी करके ओनली पढ़ रहे हो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, तो रिस्पेक्ट वॉट एवर रिसोर्सेज, वॉट एवर टाइम यू हैव। ठीक है, कॉलेज में 8 घंटे लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं, फिर घर आके खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, फैमिली को देखना है, तो जो सारा टाइम आप ये सब कैलकुलेट कर लीजिए, जो टाइम बच रहा है, या फिर आप पूरे टाइम घर पर है तो पढ़ रहे, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए कि मुझे दिन के इतने आवर्स देने। आप 1 घंटा दे रहे हो, 2 घंटा दे रहे हो, दैट इज योर चॉइस। और मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने थोड़ा मोटिवेशन और इंकरेजमेंट बताया, मतलब दूसरे क्या कर रहे हैं वो मत सोचिए, मैं क्या कर सकती हूँ वो सोचिए। ठीक है, दूसरे 6 घंटे दे रहे हैं, वो घर पर बैठे फ्री है, उनसे मत सोचिए, अपने आप को उनसे कंपेयर मत कीजिए। आप ये सोचिए, मेरे पास दिन का 1 घंटा ही है, मुझे 1 घंटा ही मिलता है सारी जिम्मेदारी करने के बाद, तो मैं 1 घंटे में ही क्वालिफाई होता होगा। ओके, सो फॉर यू दो 6 आवर्स डज नॉट मैटर फॉर यू, यू हैव ओनली 1 आवर। ठीक है, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी टाइम, सबसे पहले आप लिखिए नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ आवर्स, आप कितना पढ़ने वाले। अब जून के हमारे पास 2 दिन है, मैं आज भी पढ़ूंगी, मैं कल भी पढ़ूंगी, ऐसा नहीं आज सैटरडे तो मैं छुट्टी मार लूंगी और सैटरडे संडे। इनफैक्ट आप वीकेंड्स और पब्लिक हॉलीडेज पर ज्यादा पढ़िए। ठीक है, कंपनसेट, देखिए हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मैं हर सेशन में रिपीट करती हूँ, जब मैं आज इंस्ट्रक्टर ट्रेनर होके मेहनत कर रही हूँ, टीचर होके मेहनत कर रही हूँ, तो स्टूडेंट्स को तो एग्जाम है, उनको तो क्वालिफाई होना है। जुलाई में मेरे पास कितने डेज है, 31 डेज। अगस्त में मैंने 10 अगस्त तक ही लिया है। अब मैंने क्यों लिया है, क्योंकि हमारा एग्जाम की डेट कब आई है चेक करते हैं, हमारे एग्जाम की डेट है 21 अगस्त से, तो मतलब मैं अगर 10 तारीख तक पढ़ती हूँ, तो मैं 10 से 20, मतलब 10th के बाद 11 अगस्त से 20 अगस्त तक मैं 10 डेज रिवीजन के लिए भी रख रही हूँ। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये सबसे पहले आपका कैलेंडर आज बन जाना चाहिए। एनटीए ने डेट्स दे दिए, आप अगर दिसंबर के लिए पढ़ रहे, आप अगले साल के लिए पढ़ रहे, तो आप ऐसा कैलेंडर बना लीजिए। ठीक है, कैलेंडर बनाने के लिए ऐसे 5-6 घंटे मत लगाइए, 5-10 मिनट का काम है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास डेज मैंने बता दिए, जून के 2 डेज है, अगर आज आप मेहनत कर रहे हो, जुल के 31 अगस्त के 10, तो मेरे पास 43 डेज है। ठीक है, और अगस्त 11 टू अगस्त 22 मेरे पास 10, ये मैं यूजीसी के लिए बता रही हूँ, क्योंकि सीएसआईआर के आप देखो, सीएसआर का 25 टू 27 जुलाई है, तो आप वो जुलाई तक का कैलेंडर बनाइए। ओके, फिर हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या, आप मेरी स्ट्रेटेजी सुनिए क्या है। ईच यूनिट को आप 2 डेज दिए, पेपर 1 में मेरे पास 10 टॉपिक्स है, अब कॉमर्स में हमारे पास 10 टॉपिक्स है, तो अगर आप सोशियोलॉजी के आप मैनेजमेंट के, आपकी कितने यूनिट से, आप उसको कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट टू पेपर 2 आप अपना यहाँ पर लिख लीजिए मेरी तरह। और तो ईच यूनिट को मैं दे रही हूँ 2 डेज, मतलब मैं टीचिंग एप्टीट्यूड को 2 दिन पढ़ रही हूँ, मैं रिसर्च एप्टीट्यूड को 2। अब ये एक्चुअली मैं स्ट्रेटेजी फोकस करना चाहती हूँ, जो ये री एग्जाम है, विद द एजम्पशन that you have covered the syllabus and you were prepared। ठीक है, प्रिपेयर्ड ही थे ना 18 जून के लिए, तो आप भूले नहीं हो सिलेबस। ठीक है, तो हर यूनिट को हम 2 डेज दे रहे हैं, तो 2 डेज को मैं 20 टॉपिक से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 20 टॉपिक्स मतलब 10 टॉपिक्स ऑफ पेपर 1, 10 टॉपिक्स ऑफ पेपर, तो मेरे पास कितने 40 डेज। ठीक है, और मैंने कितना बनाया 40, तो बफर डेज मेरे पास कितने, बफर डेज मतलब 3 दिन मैंने एक्स्ट्रा रखे, घर पर कुछ प्रॉब्लम है, या कहीं पर डॉक्टर में जाना है, या पेरेंट्स के साथ सपोर्ट करना है, या ऑफिस में कोई इवेंट है, कॉलेज में जाना है। ठीक है, वो मतलब 3 दिन में आप 1 घंटा भी नहीं निकाल पा रहे हो। ओके, तो 40 डेज। तो होता है ना कभी कभी, अब जैसे मैं सिखिज्म को फॉलो करती हूँ, तो हम लोग तो कभी कभी 40 डेज कंटिन्यूस पाठ भी करते हैं। ठीक है, तो आप भी ये कर सकते हैं, तो 40 डेज हमारी कंटिन्यू, हम उसको चलिया बोलते हैं 40 डेज। ठीक है, रोज करना चाहिए पार्ट, बट जब हम मेहनत कर रहे होते किसी चीज के लिए, तो कंटिन्यूशन में रखते हैं ना, तो 40 डेज की हमारी स्ट्रेटेजी, तो ये मेरी चलिया स्ट्रेटेजी। ठीक है, मेरे पास 40 डेज है, तो मैंने क्या किया, 3 डेज को बफर में रख दिया। सबसे पहले आज आप मेरे साथ सिलेबस को अंडरस्टैंड करेंगे। मैं हमेशा रिपीट करती हूँ, आप किसी का भी चैनल फॉलो कीजिए, आप कोई भी बुक देखिए। ठीक है, मैं वैसी टीचर नहीं हूँ कि आपको बोलूंगी मेरा चैनल ही फॉलो कीजिए, आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो सबसे पहले आप मेरी वीडियोस चेक कीजिए जहां पर मैंने सिलेबस समझाया है। ठीक है, तो अब वो हो गया। अगर आप बहुत थॉरो हो चुके हो सिलेबस में, इतनी मेहनत मत करो, सिलेबस को अंडरस्टैंड मत करो, अगर आप दिसंबर या अगले साल के प्रिपेयर कर रही हो, तो पहले मेरी वो वीडियोस देख लीजिए। अंडरस्टैंड वेर यू वेंट रॉन्ग ऑन 18 जून। 18 जून का एग्जाम दे के आए, अब प्रॉब्लम क्या थी, हमारे पास वो हमने आंसर मार्क किया, वो शीट नहीं है। ठीक है, तो पता नहीं कौन सा आंसर मार्क किया, तो क्वेश्चन पेपर पर मार्क ही नहीं है, तो दैट इज परफेक्टली ओके। अब जो हो गया सो हो गया, पेपर आपके पास अवेलेबल है, अगर नहीं है तो किसी से मांग लीजिए।
ठीक है, और उनसे देख लीजिए और वहां पर आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन पेपर को, तो समझ आ जाएगा कि हम कितने पानी में मतलब मैं हमेशा कहती हूँ फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पेपर देख रहे हो तो वहां पर मार्किंग करो, ये टॉपिक आया टीचिंग एप्टीट्यूड से, ये क्वेश्चन आया रिसर्च से, ये क्वेश्चन आया मैथमेटिक्स से, पेपर 2 का ये क्वेश्चन आया बिजनेस एनवायरनमेंट से, ये ह्यूमन रिसोर्स है, तो वो मार्किंग कर लीजिए। ठीक है, कहाँ पर गलती हुई, अब गलतियां क्या हुई थी, क्वेश्चन पेपर डर से पढ़ रहे थे तो रीडिंग अच्छे से नहीं हो रही थी, गलत समझ आए, गलत आंसर मार्क कराए। ठीक है, पेन और पेपर था, अब कंप्यूटर पर है। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो, भले आज का दिन ले लो, अपनी गलतियां देख लो, अब तक नहीं देखा था तो अब देख लो। फिर रिस्पेक्ट द नंबर ऑफ डेज है, 40 डेज में ही खत्म करना है। खत्म मतलब सिलेबस को ऐसे पढ़ना है कि क्वालिफाई होके आना है, जेआरएफ होके आएगा, एग्जाम का कुछ भी रिजल्ट आए, कुछ भी कट ऑफ आए, मेरी मेहनत स्ट्रांग है। मैं जून के लिए नहीं कर पा रहा हूं तो मैं दिसंबर के लिए कर रहा हूँ। मैं अभी जून में ये जो हमने बैठा था एग्जाम, कुछ भी इंसिडेंट हो गया भूल जाओ, अभी जब एग्जाम आएगा वो याद रखना है। ठीक है, नेगेटिविटी थ्रेट है, नेगेटिविटी को माइनस करना है। 40 डेज में पढ़ना है, कितने टॉपिक्स, 20। तो अब आपके पास दो ही स्ट्रेटेजी होती है, आप या तो पहले एमसीक्यू सॉल्व करो, फिर पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट्स बजाओ, कॉन्सेप्ट्स करो, फिर एमसीक्यूज। अगर आपने 18 जून की बहुत मेहनत की थी, आपको 100% यकीन था आप क्वालिफाई होने वाले हो, तो आप क्या कर सकते हो, जो गलतियां करके आए, जैसे अभी डायरेक्टली एमसीक्यूज पर जा सकते हो, या आपको लगा उस दिन डब्ल्यूटीओ पर क्वेश्चन आया या फैलेसी पर क्वेश्चन आया, और जैसे मैंने कल फैलेसी की वीडियो बनाई थी तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि मैम ये हमें याद आया कि हमने एग्जाम में रॉन्ग किया है। तो आपको क्या करना है, वो बुक्स उठानी है, वो कंटेंट उठाना है और पढ़ना है। ठीक है, या तो आप एमसीक्यूज पे कंटेंट पर जाओ, कंटेंट पर एमसीक्यू, बहुत थॉरो प्रिपरेशन है, कंटेंट याद है, डायरेक्टली यू कैन फोकस ऑन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अदरवाइज मेरी हमेशा स्ट्रेटेजी क्या करती है, एक बार रीडिंग कर लो। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं बिजनेस एनवायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस जैसा यूनिट 2 दिन में कैसे पढ़ूंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा हर यूनिट, तो अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इजी वाला फटाफट ग्लांस करना है, कभी कभी फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, फटाफट ऊपर ऊपर से देख लो। फिर मैं सपोज बिजनेस इकोनॉमिक्स में अटक रही हूँ, कहाँ पर अटक रही हूँ, इंडिफरेंस कर्व, तो उसको डिटेल में पढ़ लो, माइक्रो मैक्रो अच्छे से आता है। ठीक है, फिर मैं बिजनेस मैनेजमेंट में कुछ पढ़ रही हूँ, या तो मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में थियोरीज पढ़ रही हूँ, लीडरशिप थियोरीज, तो मैस्लो थियोरी, तो जो थियोरी पर अटक रही हो ना, जहां पर क्वेश्चन आया था आंसर नहीं कर पाए थे, तो उन पर फोकस करो। ठीक है, 2 दिन में ही मैनेज करना, उससे ज्यादा हमारे पास टाइम। ओके, अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है, सपोज मुझे ना टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से आता है, तो मुझे नहीं लगता अभी रिवीजन की जरूरत है, तो वो लास्ट की 10 डेज के लिए रख दो। तो सीधा मेहनत कहां पर करो, जो सब्जेक्ट नहीं आता तो आईसीटी पर मेहनत कर लो। ठीक है, अगर आपको लगता है लॉजिक रीजनिंग मेरा एकदम परफेक्ट है, रिवीजन की जरूरत नहीं है, तो जो टॉपिक पर नहीं है वहां पर मेहनत करो। सपोज पेपर 1 स्ट्रांग है तो पेपर 2 पर मेहनत करनी, तो समझिए आपको किस पर मेहनत करनी। हो सकता है यहाँ पर आपके 4 यूनिट एकदम थरो है, तो दूसरे 4 को ले लो। ओके, हो सकता है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग बहुत पसंद था, सब आता है, तो उतनी मेहनत दूसरे यूनिट पर कर लो। मतलब आप समझो कि आपको मेहनत कौन से टॉपिक्स पर करनी है, बट मैं चाहती हूँ कि आप एक बार इक्वल मेहनत सब पर कर लो। तो अगर ऐसे लगता है आपको मैं आज बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ लूँ और मेरा बिजनेस फाइनेंस स्ट्रांग है, तो बिजनेस फाइनेंस को एंड के लिए रख लीजिए। तो अंडरस्टैंड योर स्ट्रेटेजी, मैं हमेशा रिपीट करती हूँ, इसलिए मैं कभी वीडियोस नहीं बनाती हूँ कि मैं कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुई या ये जो, क्योंकि माय स्ट्रेटेजी इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, एमसीक्यूज या तो कर लीजिए पहले, या फिर पहले पढ़ लीजिए, और अगर आपके पास अच्छा टाइम है तो पहले आप कंटेंट पढ़िए फिर एमसीक्यूज करिए। आज सैम्पलिंग मेथड पढ़ा, क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व कीजिए। आज बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा, फटाफट सॉल्व। आज मैंने डब्ल्यूटीओ के बारे पढ़ा, फटाफट उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो मेहनत कीजिए, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, रीड इट थॉरोली, आइडेंटिफाई कहाँ गलती हो रही है, क्विकली सॉल्व करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट है, मस्ट है, मस्ट। ठीक है, और मैं हमेशा बोलूंगी आंसर की वाले आंसर्स वाले सॉल्व करने। ठीक है, किसी ने बोला ये इसका करेक्ट आंसर है, वैसे नहीं, टाइम है और ऑलरेडी आपके पास प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, तो पढ़ लीजिए। ठीक है, और अगस्त 11 से अगस्त 20 में हम क्या करेंगे, रिवीजन ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। तो वहां पर कितने दिन है, 10 दिन है, टॉपिक्स कितने, 20, मतलब एक दिन में कम से कम मेरे 2 टॉपिक्स रिवाइज होने चाहिए। अब ये रिवीजन में क्या काम आता है, स्मार्ट नोट्स। मैं बोलती हूँ ना, पेन और डायरी ले लो, सब नहीं लिख पाते, फटाफट जो छोटे छोटे नोट्स बनते वो एंड में रिवीजन करेंगे। एग्जाम है 21 अगस्त से। ठीक है, इतना समझ आया। तो जून के 2 दिन, जुलाई के, अगस्त के, फिर टोटल डेज, और फिर हमारे पास रिवीजन का ये टाइम है। क्या करना है, हर यूनिट को टाइम देना है, कैसे डिवाइड करना है वो आपके, मैंने बोला हर यूनिट को 2 दिन दे दो, 20 टॉपिक्स है, 40 डेज है, 3 डेज का बफर टाइम है,
सिलेबस को समझ के अंडरस्टैंड करिए कहाँ गलती की, कौन सा रिवीजन उस टाइम रह गया था या कौन सा टॉपिक उस टाइम कवर नहीं कर पाए थे और उसके मार्क्स रह जाएंगे, ये याद रखिए। रिस्पेक्ट योर नंबर ऑफ डेज लेफ्ट, रिस्पेक्ट कीजिए आपके पास कितना टाइम है। उसके घर में बच्चा नहीं है, मेरे घर में बच्चा है, वो मम्मी नहीं है, मैं मम्मी हूँ, वो शादीशुदा नहीं है, मैं शादीशुदा हूँ। ये सारी चीजों को छोड़ दीजिए। वो जॉब पर है, मैं जॉब पर नहीं हूँ। आपके पास जो है, मेक द बेस्ट यूज। एंड ऑलवेज से जेलेसी, कंपैरिजन, उसके बारे सोचना, ये सब एक डिजीज है। ठीक है, इन इलनेस से दूर रहिए। आप जितना ये चीजों से दूर रहिए, आपकी पॉजिटिविटी आपको हर चीज में काम देगी। ठीक है, डू गुड, इट विल कम बैक टू यू इन एनी फॉर्म। ठीक है, ये तो मेरी एक, मतलब आई जस्ट बिलीव इन कर्मा, तो उसके ऊपर था। बट यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, सारी नेगेटिविटी एक साइड, मेरी पढ़ाई एक साइड। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझ आ गया आपको। अभी पॉज करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब मैं दो टाइप का बच्चा बन सकता हूँ। या तो मैं ऐसे 20 बुक्स में फंस गया हूँ, फिर या तो एक स्ट्रेटेजी होती है, जैसे हम बोलते हैं ना, टीम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग। आप 10 फ्रेंड्स मिलके नेट सेट के प्रिपेयर कर रहे हो, तो एक दिन एक को टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाने को बोलो, एक का रिसर्च अच्छा उसको रिसर्च पढ़ाने को बोलो, एक का बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा उसको बोला बिजनेस एनवायरनमेंट का सेशन। बट अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आपको देखना है कि आप ग्रुप के लिए सुटेबल हो, ग्रुप में जाके आपका टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा, और ऐसा तो नहीं कि ग्रुप के बदले आप घूमने फिर रहे हो। ये एक्चुअली कब पॉसिबल होता है, जब हम स्टूडेंट्स हैं। अब आप टीचर्स हो, आप अगर प्रेजेंटली कहीं पढ़ा रहे हो, तो मेरी क्या सजेशन है, अगर आप लोगों की बहुत अच्छी वहां पर फ्रेंडशिप है, सब लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स या मैं बोलूँ कॉन्टेक्ट्स, तो आप बिजनेस कम्युनिकेशन के टीचर को बोलो आपको बिजनेस कम्युनिकेशन नेट का कवर करा दे। आप मैथ्स के टीचर को बोलो आपके मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करा दे। ठीक है, आप कॉमर्स के टीचर से हेल्प ले लीजिए, डिपेंड्स। कोई नेट क्वालिफाइड आपको सपोर्ट कर रहा है और कोई प्रिपेयर कर रहा है, तब आपको सपोर्ट कर रहा है। बट आप याद रखिए, आपको टाइम की रिस्पेक्ट करनी है। ओके, दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न। मैं हमेशा बोलती हूँ, जितना आप शेयर करोगे उतनी आपकी भी नॉलेज बढ़ती है। द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच समवन। आप 10 बार खुद पढ़ लोगे ना, उतना याद नहीं रहता जितना किसी को एक बार पढ़ा। बट ये तब पॉसिबल है जब आपको गुड सपोर्ट है, और आपको ये भी याद रखना है जो आपको हेल्प कर रहा है वो आपको करेक्ट पढ़ा रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पर पढ़ाना अलग होता है, बट नेट का पढ़ाना तरीका और टीचिंग स्टाइल और क्वेश्चंस में से आंसर कैसे ढूंढना, अप्रोच, दैट इज डिफरेंट। ओके, सो यू सेलेक्ट, आपको स्ट्रेस लेके पढ़ना है या हैप्पी लेके पढ़ना है। मैं आप ही के साथ हूँ, आपको लगता है मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो आप मुझे बोल सकती है। ठीक है, अब एक और मेरे पास सजेशन है। मतलब आप बोलोगे मैडम बहुत डीप में सोचती है जो भी, बट यस, मुझे आपके साथ वो शेयर करना है। ठीक है, तो एक मिनट यहाँ चलते हैं। ये देखिए, ये मैं कैलेंडर लेके आई हूँ। ठीक है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई से हूँ। तो जुलाई 2024 का कैलेंडर है। इसमें से संडेज मार्क कर लीजिए, हॉलीडेज, पब्लिक हॉलीडे, आपके घर के फंक्शंस, आपके कॉलेज के फंक्शंस। फिर याद रखिए कि अच्छा, अब देखो 17 तारीख को क्या है, तो 17 तारीख को यहाँ पर छुट्टी है, मुहर्रम की। ठीक है, तो आपके स्टेट में हॉलीडे है क्या, या आपको उस दिन ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्या वो आपके रिलीजन से जुड़ा हुआ है तो उस दिन आप पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर 21 को क्या आ रहा है, 21 को संडे आ रहा है, और यहाँ पर क्या है, पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा। ओके, तो क्या कॉलेज जाना है, क्या उसके लिए बच्चों को प्रिपेयर कराना है, तो मैं पढ़ाई के लिए टाइम नहीं दे पाऊंगी। तो ये सारी चीजें भी आपको मार्क करनी जरूरी है। मतलब हमेशा हम अपना टाइम टेबल, ओके, और डेडलाइंस को रिस्पेक्ट करना है। when you are working, definitely you have to take care of so many responsibilities, you have to go for your earning। ठीक है, आप कोचिंग क्लासेस में पढ़ाते हो, आपको वो भी देखना पड़ेगा, आपके घर में छोटे बच्चे पेरेंट्स है, या आप इंडिविजुअल हो तो भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि इनको, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर करके हम अपने पढ़ाई को भूल जाए। ठीक है, और मैं हमेशा कहती हूँ नेट सेट में क्या है ना, आप लोग बहुत मेच्योर हो। मतलब हम नेट कब देते, जब हम एटलीस्ट 21 तक मास्टर्स कर लेते, तो 21 22 वाले कैंडिडेट्स मैच्योर है। ठीक है, एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी आप अभी वर्किंग हो, साथ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो मैं समझती हूँ आप सबका स्ट्रेस। बट हमको ये कैलेंडर अब देखिए, अगस्त में देखते हैं। अगस्त में 19 को एग्जाम हमारा कब है, 21 से बोला है ना उन्होंने, तो 19 को रक्षाबंधन है, नारियल पूर्णिमा है।
फिर 15 अगस्त है, फिर 16 को भी कुछ है, संडे कब है, ये सब चीजें देखनी है, कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ फेस्टिवल्स मनाना छोड़ दो या टाइम मत दो, बट आपको ये तो याद रखना है ना कि मेरा इस टाइम प्रायोरिटी क्या है। सारी चीजें एक साइड, मेरा नेट क्वालिफिकेशन एक साइड, मतलब दिस इज नाउ अगेन योर चॉइस। तो आप देख लीजिए आपको जैसे ठीक लगे। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सारी वीडियोस देख लीजिए। और जैसे आपको ठीक लगे जो पढ़ना है, बट हमेशा याद रखिए जब टीचिंग में आ ही गए तो नेट सेट एग्जाम जब तक है क्राइटेरिया तो करना ही है। जिस दिन क्राइटेरिया ही नहीं रहा है तो ना मैं ना आप, ठीक है। मतलब आपको सोचना है कि आपको मेहनत कैसे करनी है और अपना पेपर टू यहाँ लिख लीजिए। तो याद रखिए हमारे पास काफी टाइम है, इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ 2 महीने तो ये क्वेश्चन पेपर तो नया ही बनेगा ना, तो उसके लिए हम मेहनत कर सकते हैं। कीप योर आईज ईयर्स ओपन। और ऐसे मत सोचे कि लीक हुआ था पेपर या नुकसान हुआ पेपर या बहुत सारे इश्यूज हुए, जो भी हुए XYZ एक्सटर्नल, आप जो भी वर्ड यूज करो, लीक या जो भी हो गया नुकसान, अच्छा इसमें से बेस्ट क्या देख सकते हैं वो मेहनत कीजिए, ठीक है। यूजीसी क्या कर रही है, एनटी क्या कर रही है, लेट्स नॉट डिस्कस इट। मुझे मैं क्या कर सकती हूँ और मेरा रिजल्ट कब आएगा, मेरे पेरेंट्स के सपने कब मैं फुलफिल करूंगी। एक बार मैं नेट क्वालिफाई हो गई तो मुझे जॉब लग सकती है परमानेंट वाली। और फिर एक बार मेरा जूनियर रिसर्च फेलोशिप हो गया तो मुझे यूजीसी से स्टाइपेंड आएगा तो मेरी पीएचडी भी स्टार्ट हो जाएगी। पेरेंट्स के कुछ सपने, आपके कुछ सपने, ये सब करना है ना आपको, ठीक है। तो डीमोटिवेट मत होइए, आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, नंबर ऑफ डेज को रिस्पेक्ट कीजिए, अपने आवर्स को रिस्पेक्ट कीजिए, दूसरों से कंपेयर मत कीजिए और तुरंत मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।